अब जो विषय हमने चुना है मानस बुद्धत्व, तो बुद्धत्व के कुछ हमारे जैसे संसारी लोगों के लिए कुछ कुछ लक्षण कि बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को हम कैसे पहचानें। उसका बॉडी तो हमारे समान ही होता है। एक मौन, दूसरा शब्द आता है व्रत। व्रत इसे कोई उपवास करे, कोई ये करे, कोई ये करे, लेकिन यहां मेरे जानने में इतना ही उतरा है कि यहां व्रत मानी ब्रह्मचर्य व्रत, संयम व्रत। ये बुद्ध पुरुष का लक्षण है, लेकिन मुश्किल है। साधना करते करते, भजन करते करते गत जन्म में जिसने अपनी समस्त वासना को खत्म कर दी हो, वही वर्तमान जगत में ब्रह्मचारी रह सकता है, बाकी नको। तीसरा बुद्धत्व का लक्षण है अध्ययन। अध्ययन बुद्धत्व का लक्षण। भगवान बुद्ध की परंपरा में कितने शास्त्र आए हैं, बहुत बहुत शास्त्र तो देखो साहब, भंडार भरे हैं। अध्ययन। भगवान बुद्ध तो करुणा के अवतार है, लेकिन 10,000 भिक्षुओं के सामने अपना अध्ययन पेश करते थे। ये बुद्धत्व, जो पाया है वो लुटाते थे, जो मिला है उसको बांटते थे। ये बुद्धत्व की अध्ययन बुद्धत्व का एक संकेत है। आदमी अध्ययन को होना चाहिए, इसलिए देशना करते हैं, देते जो जाना वो बांट रहे। बुद्धत्व का आगे का सूत्र बताया है तपस्या। तप। भगवान बुद्ध की तपस्या के बारे में क्या कहें। तपस्या, और हम जैसों के लिए तपस्या और क्या। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, जो भी हो उसको समबुद्धि से स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। ये बुद्धत्व की निशानी है। मैं देहू की कथा में कह रहा था, बीच में भी कहीं कह रहा था कि मैं रोटी मांगने के लिए तलगाजड़ा में जा रहा था, तो 2 लड़के लड़ रहे थे, मैं बीच में आ गया। एक ब्राह्मण के बेटे ने एक दूसरे किसान के बेटे पर पत्थर फेंका और लगा मुझे, बीच में मैं आ गया था। एक पत्थर, तो उस समय तो बहुत चोट लगी, जरा चक्कर भी आ गया। तो बाद में, अब मैं सालों के बाद अब सोच रहा हूँ कि ये तो मेरा रिहर्सल था, क्योंकि ये संकेत था कि बहुत पत्थर आएंगे, ये बहुत पत्थर आए, इसका ये रिहर्सल था। कुछ ये बहुत कठिन है साहब। और एक बार मुझे कुत्ते ने काटा था। मैं गया, राम जी मंदिर के बगल में गली है, वहाँ हमारे कणबी पटेल के भगवान राजा का घर था, उसके नाम मुझे याद है, भगवान राजा। उसके घर में आटा मांगने गया था, मेरी पात्र लेकर। तो मैं तो गया था, तो वैसे छोटा था उस समय, 7-8 साल की उम्र रही होगी। तो भजले राम करके खड़ा रहा, तो पीछे से कुत्ता करके, पिंडी खुली थी, हाफ पैंट पहना था, पीछे से एक बार
फिर तो 10-15 दिन लगे। वो लाल मिर्ची के पत्ते लगाए माँ ने, पाटा बांधा, ये सब। पहले तो कोई इलाज नहीं था ऐसे, फिर ऐसे। अब मुझे पता लगता है कि एक बार कुत्ते ने काटा, ये मेरे लिए रिहर्सल था। होता रहता है, નથી મફતમાં મળતા, એના બહુ મૂલ ચૂકવવા પડતા। સાધુ નહીં, સાધુપણા મનવા નથી મફતમાં મળતા। ભરી સભામાં કોઈ વેચાણા અને કોઈ સુધનવા की तरह तेल कड़ाમાં તળતા। ઘરની નારીને દાનમાં દેતા। જલારામ બાપા, જેના દિલ કદીએ નહીં ડરતા, સંત નહીં સંતપણા નથી મફતમાં મળતા। तपस्या ये बुद्धत्व का संकेत करती है। मौन, फिर संयम का व्रत, फिर तपस्या, अध्ययन। बुद्ध के दर्शन से पता लगता है ध्यान। ध्यान, भगवान बुद्ध ने ध्यान का महामंत्र विश्व को दिया है। गजब का ध्यान। ध्यान वो ध्यान में है। हमारा तो श्रद्धा का केंद्र ही ध्यान स्वामी है। ये समाधियों में बेध्यान नहीं होने देते। अवसर तो बहुत आते बेध्यान होने के, लेकिन ये ध्यान, ध्यान ध्यायेदा जानुबाहु, ध्यान अथ ध्यानम, ये बुद्धत्व का संकेत है। ध्यान। आगे का संकेत बुद्धत्व के बारे में जो कुछ लक्षण प्राप्य हुए हैं, सो वो केवल हमें प्रसन्न करने के लिए ही सब क्रिया करता है। इस सूत्र को स्वामी राम सुखदास जी ने भी सपोर्ट किया है। बुद्ध पुरुष खाता है खुद के लिए नहीं, परोसने वाली की प्रसन्नता के लिए। बुद्ध पुरुष सोता है विश्राम के लिए नहीं। बुद्ध पुरुषों के यदि गृहस्थ है तो भी दो परिवार होते, एक तो निजी परिवार जो जिसका हो, और एक दूसरा वैश्विक परिवार। उसको ये लगे कि आराम ही नहीं करते, उसकी पीड़ा न हो उसको, इसलिए वो सोएगा। उसको जरूरत है कि वो जागे और हमारे से बोले, इसलिए वो जागेगा। जिसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों की प्रसन्नता, बहुत कठिन है साहब। हम तो ये सोचते हैं और हम आप और संवाद करते हैं तो बहुत मीठा लगता है, लेकिन अवस्था बड़ी मुश्किल है। प्रत्येक वस्तु में दूसरे की रुचि, दूसरे के स्वभाव के अनुकूल जीता है आदमी। दूसरे के स्वभाव के अनुकूल जीना, और दूसरे के स्वभाव को वो जान सकता है जिसने अपने स्वभाव को गुरु कृपा से पूर्णतः समझ लिया है। उसको बुद्ध भगवान शील कहते हैं। शील स्वभाव, शील स्वभाव बहुत कठिन है। तो अपना स्वभाव जानकर सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को जितनी मात्रा में संतुष्ट किया जाए, उसके लिए जो सांस लेता है, ये बुद्धत्व है। एक और लक्षण, कोई भी सूत्र की व्याख्या सात्विक तर्क संगत कर लेगा। सात्विक तर्क संगत, तर्क अलाउ है, लॉजिक अलाउ है, तर्क का पूरा शास्त्र है। और बुद्ध के जीवन में तर्क बहुत मिलेगा। वो बड़े प्रैक्टिकल तर्क देते हैं। कोई भी
भगवान बुद्ध के पास कोई जाए कि मुझे भूख लगी है, मुझे तो भिक्षा अपने पात्र में तो दे देते। कोई पूछे कि आपने ये पूछा कि ये पापी है कि पुण्यात्मा है, सीधी भिक्षा दे दी। भिक्षा कितनी बड़ी वस्तु है। बुद्ध के मुझे पहले उसकी भूख को देखना है, जाति नहीं देखनी है, किस जाति का है, क्यों आया है, कहां से, ये मुझे नहीं देखना है। हर बात में, जैसे नगिन बापू तो कहते थे, एक 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 परम आचार्य के रूप में बुद्ध हमें शिक्षा देते हैं। एक कोई टीचर हो, दृष्टांत सह उस सामने वालों को बोध देते थे। व्याख्या, ये बुद्धत्व की निशानी। मौन रहे तो मौन रहे और व्याख्या करे तो मां का दूध जैसे बच्चा पी जाए ऐसे अंदर उतार दे, एक डकार आ जाए कि नहीं, हो गया, बात खत्म, समाधान। तो बुद्धत्व का संकेत देते हुए यहां बताया है कि व्याख्या करने में वो पारंगत हो। ये भी एक लक्षण है। और एक लक्षण जो निरंतर कोई भी उपकरण के बिना सांस सांस में जप करता है, सांस सांस में जप, निरंतर जप, ये बुद्धत्व का लक्षण है। भजनानंदी महापुरुषों के जीवन में ये होता है। और बुद्धत्व का एक और लक्षण आप देखिए मेरे भाई बहन, एक ही उसको देखते ही लगे कि इससे विलक्षण इस दुनिया पर हमारी हयाती में कोई है ही नहीं। ये आखिरी लक्षण, विलक्षण और विरल, इसके समान कोई न दिखे। कहना ही पड़े कि तुम समान तुम, और कोई नहीं। ये प्रत्येक दृष्टिवानों की, हमारे जैसे जीवों के लिए ये पहचान के कुछ सूत्र है। बड़ी विलक्षणता होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये बुद्धत्व के कुछ संकेत है। निरंतर जप, स्वाध्याय स्वाध्याय, लेकिन भजनानंदी आदमी केवल शास्त्रों का ही स्वाध्याय नहीं करता, हरि नाम का स्वाध्याय करता है। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, जो जो आए मुख में, निरंतर नाम का स्वाध्याय करना चाहिए। नाम। तो मेरा निवेदन है, निरंतर हरि की स्मृति, भजन का स्वाध्याय निरंतर। ज्ञानी होना है, माहितगार होना है, विद्वान होना है, तो सूत्र कहता है ग्रंथों का स्वाध्याय करो, श्रेष्ठों के चरण में बैठो, करो। दो सूत्र और आते हैं, सहन करना है तो पृथ्वी की उपासना करो, खुंदी रही खमे माता पृथ्वी, और उदार बनना है तो जब मौका मिले आकाश का दर्शन करो। ये सब बताए, छोटी छोटी साधना पद्धति बताई है हमारे ग्रंथों ने। ये बुद्धत्व के कुछ लक्षण है। तो बुद्ध को तो हम नहीं पहचान पाए, बुद्धत्व को हम पहचान सके, इसलिए कुछ संकेत जो स्मृति में आए सो मैंने आपको बताए।